घरों को वापस भेज दिया जाता है। इस देश में आज वो परिस्थितियां हैं कि किसान अगर अपने खेत के लिए खाद लेने जाता है तो घंटों लाइनों में लगता है और उसके बाद चेहरा लटका करके वापस घरों को आ जाता है। इस देश में वो लोकतंत्र स्थापित है कि अगर आप अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो तो ईवीएम के माध्यम से आपके वोट को लूट करके वो लोग सत्ता में स्थापित होने का काम करते हैं जो कभी आपके विकास की बात नहीं करते। तो क्या ऐसे लोकतंत्र की कल्पना हमने की थी? अगर ऐसे लोकतंत्र की कल्पना हमने नहीं की थी तो फिर अब हमें क्या करना है? इस बात को सोचिए, इस बात को समझिए कि अगर हम अपने लोकतंत्र में रह करके इस बात को भी नहीं कर पाएंगे तो आगे आगे कैसे बढ़ेंगे? आज जो लोग आपके बीच में स्थापित हैं वो आपके हक को लूट रहे हैं, वो आपके लोकतंत्र को लूट रहे हैं। वो लोकतंत्र अगर स्थापित होता और मजबूत होता तो आपको नहीं दिखता कि महंगाई की मार इतनी होती कि आज महिलाएं अपने सर पे सिलेंडर लेकर के सड़कों पे निकल गई होती। अगर लोकतंत्र स्थापित होता तो 13 महीने किसान सरहदों पे बैठ करके 3 काले कानून वापस लेने की जद्दोजहद नहीं कर रहा होता। अगर लोकतंत्र स्थापित होता तो समानता को बढ़ावा देने वाला वो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन रातों रात कोर्ट के द्वारा बैन नहीं कर दिया गया होता। अगर लोकतंत्र स्थापित होता तो हमारे बच्चे जो साल भर पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं में जाते हैं तो उनका पेपर लीक नहीं हो गया होता और हमने अपने परिवारों से लगभग 24 होनहार बच्चों को खो नहीं दिया होता। ये वो लोकतंत्र है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है और उस लोकतंत्र में हम लोग चुप बैठे हुए। अगर हम चुप बैठे हैं तो याद रखिएगा, आपको जॉर्ज ऑरवेल की कही हुई एक बात याद दिला देते हैं। जॉर्ज ऑरवेल जो इस देश में जन्मे और एक प्रख्यात इंग्लिश कवि कहलाए और जिनकी एक कविता थी एनिमल फार्म। उस एनिमल फार्म कविता में उन्होंने लिखा और अंत में सार के रूप में कहा कि जिस देश की जनता शिक्षित, जागरूक और सचेत नहीं होती उस देश में उनके द्वारा बनाई हुई सत्ता धीरे धीरे निरंकुश, भ्रष्ट, अत्याचारी और तानाशाह हो जाती है। ये सरकार तानाशाह हो गई है और अगर तानाशाह नहीं है तो फिर बताइए कैसे रातों रात इस देश में नोटबंदी लागू हो गई। अगर ये सरकार जिनको आपने सत्ता दी अगर वो तानाशाह नहीं है तो बताइए कैसे एक रातों रात इस देश में जीएसटी लागू हो गया। अगर ये सरकार और वो तानाशाह वो व्यक्ति जिसके पास इस देश में सर्वाधिक शक्तियां होती हैं, अनलिमिटेड असीमित शक्तियां होती हैं और जो अपने मन माफिक इस देश को चलाना चाहता है, जिसके लिए इस देश की जनता की हाँ और ना कोई मोल नहीं रखती, कैसे वो तानाशाह इस देश में आपके खेत खलिहान कुचल रहा है, जबरन आपकी जमीनों को हथिया करके विकास के नाम पर हाईवेज बनाने का काम कर रहा है। क्या आप हाथ उठा के बताइए कि कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो रोज हाईवे पे सफर करते हैं, एक्सप्रेस वे पे सफर करते हैं। एक्सप्रेस वे पे सफर करने के लिए तो हमारे पास ना पैसा है ना जेब में कौड़ी बची है। ये एक्सप्रेस वे उनके दोस्तों के लिए, उनके चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी को और सुगम बनाने के लिए आपकी माँ, आपकी जिंदगी, आपकी आमदनी का एकमात्र रास्ता उन खेत खलिहानों को विकास के नाम पर आपसे छीना जा रहा है। आप सभी ने सुना होगा, टीवी में सुना होगा, यूट्यूब पे सुना होगा कि अक्सर तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम हमारे पुरखे ये बोलते हैं कि जब भी किसी तानाशाह को देखना हो तो उसके अगल बगल के जो प्रसार प्रचार की सामग्री है उसको देख लो। तानाशाह जब अपने अनुरूप देश की सत्ता चलाना चाहता है तो सबसे पहले वो प्रचार तंत्र को अपने कब्जे में करता है और वही हाल है इस देश की मीडिया का। इस देश की मीडिया आज उनकी टट्टू बन के रह गई है। इस देश की मीडिया आज मोदी जी के द्वारा एक टॉफी के
देश बनने जा रहे हैं, वो विकसित देश बनने जा रहे हैं जिसकी अर्थव्यवस्था को पन्नों में दिखा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था रोज दुगनी हो रही है। अगर अर्थव्यवस्था रोज दुगनी हो रही है तो इस देश के 80 करोड़ लोग लाइनों में खड़े होकर के 5 किलो राशन के लिए झोला लिए इंतजार क्यों कर रहे हैं? अगर देश विकसित हो रहा है तो 135 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोग मुफ्त के अनाज के लिए लाइनों में क्यों खड़े हैं? इस सवाल का जवाब आप ढूंढिएगा। वो ये कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। निश्चित तौर पर युवा देश तो जरूर है, लेकिन इस बात को क्यों नहीं बताते कि वो देश जो इस विश्व का सबसे बड़ा युवा है, उस देश का युवा 20 से 30 साल वाला लड़का अपनी डिग्री होते हुए भी, शिक्षा होते हुए भी लगभग 15% लोग आज भी बेरोजगारी से सड़कों पर गूंज रहे हैं। और सड़कों पे घूम रहे हैं तो हमारे नेताजी कहते हैं कि रील्स बनाओ और वो एक नया रोजगार है, आप अपने कमाई का साधन ढूंढ लो। मैं आप लोगों से पूछने आई हूं कि अगर मीडिया ये कह रही है कि वाकई में इनके शासनकाल ये अमृतकाल है, तो निश्चित तौर पर अमृतकाल तो जरूर है। और अमृतकाल ऐसा है कि आप सब उसमें डूबे हुए हैं। और इस अमृतकाल में भारतीय जनता पार्टी के 12 साल के इस अमृतकाल में एक बात तो शर्तिया तौर पर हुई है, और वो ये हुई है कि अभी तक हम सब की पहचान इंसान के रूप में होती थी, लेकिन 12 वर्षों के इनके कार्यकाल अमृतकाल में ये इंसान धीमे धीमे शुतुरमुर्ग बन गया है। और शुतुरमुर्ग ऐसे बन गया है कि शुतुरमुर्ग जब मिट्टी के अंदर अपना सर डाल लेता है तो ये समझ लेता है कि तमाम विपदाएं जैसे आई हैं वैसे ही लौट जाएंगी। ये तमाम मुश्किल दौर जो आया है ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। असल में वो कड़वे सत्य का सामना नहीं करना चाहता। और यही हाल इस देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज का है, वंचित समाज का है। वो भी 12 साल के इस कार्यकाल में शुतुरमुर्ग बन गया और वो ये मान के बैठा है कि अगर हमारी नौकरी लूट रही है लूटने दो, हमारा आरक्षण लूट रहा है लूटने दो, हमारी फसल खाई जा रही है खाने जान दो, हमें सड़कों पे मारा जा रहा है मार लेने दो, अपने आप स्थितियां सब ठीक हो जाएंगी। अगर स्थितियां अपने आप ठीक हो रही होती तो फिर 150 साल गुलामी अंग्रेजों की क्यों की? 150 साल अंग्रेजों की गुलामी का वो समय भी तब बीता जब जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर उठ करके इस देश के हर नागरिक ने अपनी जान गंवा दी और उसके बाद आप आजाद हुए। जब उस आजादी के आंदोलन में जाति या धर्म नहीं पूछा गया तो आज आजादी के 78 साल बाद जब संविधान लागू होने के बाद हमारी हिस्सेदारी की बात आती है, हमारी नौकरी की बात आती है, हमारे अधिकार की बात आती है, हमारे सम्मान की बात आती है, तब धर्म और जाति का ये कुकुर मुत्ता जमीन से कैसे निकल आता है? इस बात को सोचिएगा, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि ये अमृतकाल नहीं है, ये वो काल है जो धीरे 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 मीठे जहर की तरह आपके वर्तमान को नहीं आपके भविष्य को खाने का काम कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसी सोच नहीं होती तो रातों रात प्राथमिक विद्यालयों में ताला नहीं लगा दिया गया होता। अगर ऐसी सोच नहीं होती तो छुट्टा जानवर छोड़ करके आपके खेतों की फसल न चढ़वाई जाती। अगर आपको बर्बाद करने की सोच ना होती तो यूजीसी की रेडिएशन पे बैन लगा करके आपके बच्चों को उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने लिखने का अधिकार न छीनने का रास्ता बनाया गया होता। अगर आप लोग को कुचलने की बात ना होती तो इस देश की आधी आबादी जिसको देवी कहकर पूजने की नौटंकी करते हैं उसके लिए महिला
मोबाइल लेकर के जो बोले उसको रिकॉर्ड कर लो, और या फिर फेसबुक पे कुछ डाले, सोशल मीडिया पे कुछ डाले, तो 2 सेकंड का टाइम निकाल के उसमें लिख दो, दीदी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो भैया दीदी तो पढ़ लिख गई, दीदी की पढ़ाई पे तो कोई पट्टा नहीं लग रहा, दीदी को तो जहां पहुंचना था वहां दीदी पहुंच गई, आगे भी और पहुंचेगी। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई नहीं होगी, अगर आपकी नौकरी नहीं होगी, अगर आपकी जिंदगी सुरक्षित नहीं होगी, तो क्या भविष्य बेहतर होगा? तो सिर्फ सोशल मीडिया पे ये लिख करके कि दीदी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ कि कौन आप लोग के हाथ रोक रहा है कि आप